बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Usman Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास prep 6 में लेक्चर नंबर 27 है आज हमारा, एक्सरसाइज नंबर 4.4 आज हम स्टार्ट करेंगे। बुक में पेज नंबर 140 आप अपने सामने निकाल के रखें, क्योंकि एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमें बुक में ही सॉल्व करना है। तो बुक आप अपने सामने निकालें, पेज नंबर 140। ठीक, अच्छा यहां देखें बुक में पेज नंबर 140 पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं राउंड ऑफ द फॉलोइंग। राउंड ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास डेसिमल नंबर्स मौजूद हैं, हमें उसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद हमें कितने प्लेसेस तक, मतलब डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट तक नंबर्स चाहिए। ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब ये है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 3.6395, हो सकता है ये इससे बड़ा नंबर हो सकता था, 95702 इस तरीके से आगे भी नंबर हो सकते हैं। अब पॉइंट के बाद इतने बड़े नंबर को लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है, और इतनी ज्यादा वैल्यू को हमारे पास लिखना या कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो हम कहते हैं कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर है उसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देंगे। अब राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं, उसका तरीका ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें कहा जा रहा है फर्स्ट कॉलम में अप टू 3 dp। dp का मतलब है डेसिमल प्लेस। हमें पॉइंट के बाद यहाँ पर दिया है 4 डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 है, 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट है पॉइंट के बाद। हमें कहा जा रहा है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करने का रूल ये होता है, जब हमें 3 प्लेसेस तक जाना है, यानी पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट उठाने हैं, 6 3 9, यहां तक के 3 डिजिट मुझे क्या करना है, उठाना है। अब इसके लिए मैं चेक करूंगा जो 4th नंबर पर डिजिट है। ठीक है, जो 4th प्लेस पर मेरे पास डिजिट मौजूद होगा हमारे पास, सही, उसको हम देखेंगे। अगर वो नंबर 0 से 4 तक है, अगर वो नंबर क्या है, 0 से 4 तक है, तो जो 3rd प्लेस पे नंबर आ रहा है उसमें कोई भी, मतलब कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगर तो वो नंबर 5 से 9 तक है, अगर वो नंबर क्या है 5 से 9 तक है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या होता है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है, इस बात का मतलब ये है 3 डेसिमल प्लेस तक जाने का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए आपको, 3 डिजिट चाहिए। अब पॉइंट के बाद अगर मुझे 3 डिजिट चाहिए, तो जो 3rd प्लेस पे नंबर आ रहा होगा मेरा, उसको उसमें 1 प्लस करना है या नहीं करना, ये डिसाइड होगा किसको देखकर, जो 4th प्लेस पर नंबर मौजूद है। अब 4th प्लेस पर अगर कोई नंबर 0 से 4 तक है, 0 से 4 तक होगा तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 से 9 तक होगा तो आप क्या करोगे, 1 प्लस करोगे। ठीक है, अब मैंने कहा 3 प्लेस तक जाना है, पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए। मैंने देखा यहाँ पर 6 3 9 लिखा हुआ है। अब 9 के और 5 से 9 तक जो नंबर्स हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। जब 3 9 में 1 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। फिर 39 में 1 प्लस करूं तो 40 हो जाएगा। तो 3 9 मुझे 3 प्लस इस तरह आएगा 3.604 640। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में कह रहे हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेस क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, जैसे 6 3। अब इस 3 में मुझे 1 प्लस करना है या नहीं करना, मैं आगे वाले नंबर को देखूंगा, यानी इस 9 को देखूंगा, मतलब इसको देखूंगा, इस नंबर को देखूंगा। अगर ये नंबर 0 से 4 तक होता तो मैं इस 3 में कोई भी नंबर प्लस नहीं करता, सिंपल 3.63 इसका आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने कहा 5 से 9 तक कोई भी नंबर होगा तो 1 प्लस करना पड़ेगा, तो हमने कहा यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3.64, ये 3.64 हो गया। इसी तरीके से कहा गया अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर देना। 1 डेसिमल प्लेस के अगर इसको मुझे राउंड ऑफ करना है
इसका मतलब मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट चाहिए। अब पॉइंट के बाद अगर मुझे 1 डिजिट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डिजिट को देखूंगा। अगर ये डिजिट 0 से 4 के दरमियान है तो मुझे 6 में कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो 3.6 आएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, यहाँ लिखा हुआ 129.3458। अब यहाँ पर फर्स्ट में कहा गया 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो। 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का मतलब है पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट चाहिए। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट में लिखा हुआ है 3 4 5। अब 3 4 5 आएगा, मुझे इसमें प्लस करने की जरूरत है या नहीं है, इसको देख के फैसला होगा, इस फोर्थ नंबर को देख के फैसला। यहाँ पर लिखा हुआ है 8, ये 8 बता रहा है कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 129.346 आएगा। इसी तरीके से अब टू 2 डेसिमल प्लेस जाना है। 2 डेसिमल प्लेस जाने के लिए मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 129.34। अब यहाँ पर ये 5 बता रहा है कि आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है 5 से लेकर 9 तक अगर कोई भी नंबर है आगे, अगला नंबर 5 से 9 तक कोई भी होगा, डिजिट होगा, तो हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 129.35। अब अप टू 1 डेसिमल प्लेस जाना है। अप टू 1 डेसिमल प्लेस जाने के लिए मुझे पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाहिए। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो चाहिए, लेकिन इसका डिसीजन कहां से आएगा, यहां से आएगा, इसका फैसला यहां से होगा। ये 4 बता रहा है कि आपको यहाँ पर 3 में कोई भी नंबर प्लस करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है 0 से 4 तक होता है तो हम कोई भी नंबर प्लस नहीं करते, तो आ जाएगा 129.3 129.3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा हुआ है 11.6387। अब 11.6387 अप टू 3 डेसिमल प्लेस जाना है। 3 डेसिमल प्लेस जाने के लिए 638 लिखा हुआ है। अब इस 8 में 1 प्लस करने की जरूरत है या नहीं है, यस है, क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ये 7 बता रहा है कि इस 8 में 1 प्लस करने की जरूरत है, ये हो जाएगा 11.639। अब टू 2 डेसिमल प्लेस जाना है। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया 11.63, यहां तक जाना है। क्या इस 3 में 1 प्लस करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 बता रहा है कि 1 प्लस करने की जरूरत है, यह आ जाएगा 11.64। इसी तरीके से 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है। 1 डेसिमल प्लेस तक जाने के लिए हमें 6 तक जाना है। अब ये 3 बता रहा है कि यहाँ पर 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा 0 से 4 तक होगा तो कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, 5 से 9 तक होगा तो 1 प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो प्लस करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से इसका पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 4 मैंने यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है, ये आप करेंगे। पार्ट 6 मैंने यहाँ पर रहने, पार्ट 6 आप लोग सॉल्व करेंगे। 0.5858 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें, अप टू 3 डेसिमल प्लेस जाना है। अप टू 3 डेसिमल प्लेस जाने का मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। 585 लिखा हुआ है। क्या इस 5 में 1 प्लस करने की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 586। इसी तरह 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। 58 लिखा हुआ है। क्या इस 8 में 1 प्लस करने की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। क्योंकि 5 से 9 तक कोई भी डिजिट होता है तो 1 प्लस करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 59। पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, जो कि 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। इस 5 का डिस्टेंस कहां से आएगा, यहां से आएगा। ये 8 बता रहा है कि इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.6। इस तरीके से पार्ट 6 आपको सॉल्व करेंगे, ये बुक में ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको याद होगा इसी तरह के क्वेश्चन हमने जब 4.3 करी थी तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन करी थी। मल्टीप्लिकेशन में याद रखें, जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट साइड पर मूव होता है। डेसिमल पॉइंट कहां मूव हो रहा था, राइट साइड पर मूव हो रहा था। डिवाइड बिल्कुल अपोजिट है मल्टीप्लाई का। डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके डिवाइड के केस में ये जो डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 37.587 डिवाइड हो रहा है 10 से। अब जब 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, 10 के कितने जीरो है, सिर्फ एक ही जीरो है। इसका मतलब पॉइंट जो है एक डिजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। 1 प्लेस क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो हो जाएगा 3.7587। सेकंड पार्ट देखिए, ये भी बुक में ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बुक में ही सॉल्व करेंगे।
यहाँ भी 10 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी एक डिजिट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में भी यहाँ पर 100 दिया हुआ है, 100 देने का मतलब है यहाँ पर ये 2 प्लेसेस मूव हो जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो नजर आ रहे हैं। ये आएगा 1 और ये 2, क्या आएगा 4.2545, ये आएगा 4। इसका फोर्थ पार्ट आप खुद से सॉल्व कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें बुक में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, सॉरी कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमें कॉपी में सॉल्व करने हैं। 3 मैंने यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करा है, देखें आप 3 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो कॉपी में एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। यहां दिया हुआ 7 कह रहे हैं डिवाइड ईच नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। इस बात का मतलब है जितने भी नंबर्स दिए हैं उन तमाम मतलब 2 नंबर्स दिए हैं यहाँ पर टोटल। 7.5 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 7.5 को 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, 7.5 को 1000 से भी मल्टीप्लाई करके दिखाना है, और सॉरी डिवाइड करके दिखाना है। 7.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो डिवाइड करते वक्त मैंने कहा डेसिमल पॉइंट कहां मूव होता है, लेफ्ट साइड पर। तो ये 1 प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ मूव हो जाएगा, तो अगर 0 पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या प्लेस करते हैं, 0 लगाते हैं, तो हो जाएगा 0.75। इसी तरीके से यहाँ पर 2 डिजिट तक मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ आएगा पॉइंट, फिर एक और प्लेस जाएगा तो यहाँ पर 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया 0.07। अब ये 1000 है, तो 1000 के केस में 1 प्लेस, 2 प्लेस और ये 3rd प्लेस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्लेसेस से मूव होगा, तो हो जाएगा 0.0075। देखो यहाँ पॉइंट था 1 2 3, ठीक है, 3 प्लेसेस से मूव होगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट में दिया हुआ 310.68 को 10 से भी करना है, 100 से भी करना है और 1000 से भी डिवाइड करके दिखाना है। तो 10 से मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया आपको। यहाँ पर 10 दिया हुआ है, इसका मतलब 0.1 प्लेस मूव होगा, ये 1 प्लेस मूव हो गया, ये हो गया 31.068। अब 100 से आप सॉल्व करें, जब 100 से करेंगे तो लास्ट से बाद 2 प्लेस मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से पॉइंट 1 प्लेस यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, इसका 3.1068 आ जाएगा इसका। इस तरीके से 1000 से करेंगे तो ये 3 के बाद यहाँ आ जाएगा पॉइंट, फिर 0.310 करके आ जाएगा, ठीक है, ये आप उससे करिएगा। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी तक जो नंबर्स थे हमने देखा वो 10, 100, 1000 से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन अब ऐसे नंबर्स नहीं है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में डिवाइड द फॉलोइंग एंड राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। आपने डिवाइड करना है और उसको डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अप टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करने का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद सिर्फ हमें एक डिजिट दिखाना है। अभी बताया अप टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद सिर्फ आपको एक डिजिट दिखाना है। जब एक डिजिट दिखाना है तो इसका मतलब हमें 2 प्लेसेस तक तो कम से कम जाना पड़ेगा और फिर वहां से चेक करना पड़ेगा कि 1 प्लस करने की जरूरत है या नहीं। अच्छा, पहले तो हम सिंपल डिवाइड देखते हैं किस तरीके से करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 0.725 डिवाइड हो रहा है 0.03 से। फर्स्ट स्टेप में तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ था हमने उसको एज कॉपी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने करा ये डेसिमल में लिखा हुआ था, ये नंबर किस में लिखा हुआ था, डेसिमल में, हमने इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिख दिया। ये हो गया 725/1000। अभी अपॉन में 1000 कैसे आया, वो इसलिए आया कि पॉइंट अभी यहां पर मौजूद है, मैं पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब मैंने कितने प्लेस मूव करवाया, 3 प्लेसेस तक मूव करवाया, इसका मतलब ये डिवाइड में कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं हम डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने जीरोस लगाते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो यहाँ पर हमने कहा ये पॉइंट अभी यहाँ पर आ चुका है, 5 के बाद आ चुका है, सही है। इसका मतलब ये हो गया 1000 डिवाइड हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ था 0.03। अब इसमें भी पॉइंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, 3 के बाद लेके जाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, इसका मतलब ये 2 प्लेस तक मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये 3। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 0.03 लिखा हुआ था। अब ये 0.03 का मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, इसका मतलब ये हो जाएगा जब मैं पॉइंट को 3 के बाद लेके जाऊंगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा।
पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर 2 डिजिट है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3/100। अब देखा जाए तो हमें यहाँ बोला 3.4 में जब हमने कहा था जब भी 2 फ्रैक्शंस हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और ये जो फ्रैक्शन होती है ये रेसिप्रोकल हो जाती है। 100 ऊपर आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। जैसे ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाली साइड रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 100/3। अब 100 और 1000 हमें मालूम है 100 और 1000 को कैंसिल किया जा सकता है अगर हम 100 का टेबल रीड करना शुरू कर दें। ठीक है, देखो 100 1 100 और 100 के टेबल में 1000 क्या आएगा। अब सिंपल सी बात है, अब आपके पास अगर 100 वाले 10 नोट्स हैं, 100 वाले कितने नोट्स हैं, 10 नोट्स हैं, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 1000। तो 100 1s are 100 and 100 10s are 1000, तो ये कैंसिल हो गया, बस 145/10 हो गया। अब हमने इजी करने के लिए क्या करा, 725 को 1 से मल्टीप्लाई करा 725 आ गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा 30 आ गया। अब ये हमें मालूम है 10 और 1 725 रिड्यूस हो रहा था, लेकिन यहां पर अगर करते तो स्पेस इतनी नहीं थी, हमने कहा पहले एक स्टेप नीचे ले आते। 725 को 1 से मल्टीप्लाई करा 725 आया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा 30 आ गया। अब मुझे मालूम है यूनिट प्लेस पर 5 है, यूनिट प्लेस पर 6 है, इसका मतलब ये दोनों 5 के टेबल से और रिड्यूस हो सकते हैं। 5 के टेबल में 6 से 30 आएगा, 5 के टेबल में 725 चेक करना है, उसको हम कैसे करेंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5, इस 7 में से 2 जो हमारे पास बच जाएगा वो हमने इस 2 को दिया, ये 22 हो गया। 5 4s are 20, 5 4s are 20, अब 22 का 2 हमने यहां पर कर दिया, ये 25 हो गया। 5 5s are 25, इसका मतलब 145 यानी 145/6 हो गया। अब 145/6 को हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, और जब इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो अभी तक हमने जब डिवाइड करना था तो हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं आता था। अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 145 को 6 से डिवाइड करने जा रहे हैं, 6 2s are 12, 6 2s are 12 सॉल्व करो, 14 में से 12 माइनस हो गया 2 आ गया, यहां से 5 आ गया, ये हो गया 25। अब 6 का टेबल 4 तक रीड करा, 6 4 are 24, 24 करा, 25 में से 24 माइनस करा 1 बच जाएगा। अभी तक हमने डिवाइड यहां तक सीख लिया। अब याद रखें रिमाइंडर जब हमारे पास रिमाइंडर में जो भी वैल्यू बचती है हम आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि क्या करके, पॉइंट का यूज करके। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 1 रह गया था, हमने कहा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पर एक 0 हमारे पास इंक्रीज कर देगा। अब ये 10 हो गया, ये पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब 6 1s are 6 करा, हमारे पास 10 माइनस 6 करा, हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब अगेन 4 6 से सॉल्व नहीं हो सकता, 4 फिर रिमाइंडर हो गया, हमने कहा फिर अगेन हम पॉइंट के पास जाएंगे, पॉइंट से एक 0 ले लेंगे, ये 0 आ गया, कितना हो गया 40, इसका मतलब 6 6 are 36, 36 करा, हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया अगेन। अब पॉइंट के बाद हम 2 प्लेसेस तक ही करेंगे, क्योंकि कहा गया था अप टू 1 डेसिमल प्लेस क्या करो, राउंड ऑफ करो। अब 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करने के लिए कम से कम 2 प्लेसेस तक हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, और 24.16 लिखा हुआ है, मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हमने वहां पर करा था अभी, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, 6 को देखेंगे, ये 6 बता रहा है कि इसमें आपको 1 प्लस करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि 5 से लेकर 9 तक कोई नंबर होगा तो आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24.2, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 24.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक जहां फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर सॉल्व करे, टोटल हमें 5 पार्ट्स करने हैं। अभी आपका होम टास्क यही है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर समझाया है, और जो रिमेनिंग पार्ट रह गए जैसे इसके 2 पार्ट्स मैंने करवाया, 1 पार्ट आप करोगे, और इसी तरीके से ये 2 पार्ट ये 2 पार्ट आपने करना है, सिर्फ ब्लैंक फिल करनी है आपने, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, बुक में ही सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, उसका लास्ट पार्ट 4th पार्ट आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 6 है वो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग 2 पार्ट्स, आगे 2 पार्ट्स मैं और समझाऊंगा, उसके बाद आपको होम टास्क मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपने इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करना है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझा दिया।
इसके 2 पार्ट्स और मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको होम टास्क क्वेश्चन नंबर 4 का दिया जाएगा। सही, वैसे हमें करने इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। इस तरह हमारी 4.4 कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं 4.4 क्वेश्चन 4 के रिमेनिंग पार्ट आपको समझाऊंगा, फिर आप उसको कंटिन्यू करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।